हेलो एवरीवन, जेईई मेन पीवाईक्यू क्वेश्चन सीरीज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। देखो, ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। मुझे लगता है कि यह एक दो बार और भी आ चुका है, ऐसा मुझे लग रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या दिया है कि अ पार्टिकल इज रिलीज फ्रॉम द हाइट एस एबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। अर्थ सरफेस से एस हाइट के ऊपर से किसी एक पार्टिकल को रिलीज किया जा रहा है, यानी कि वहां पे उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गया, जीरो। एट अ सर्टेन हाइट इट्स काइनेटिक एनर्जी इज 3 टाइम्स इट्स पोटेंशियल एनर्जी। तो चलो मान लेते हैं कि यहाँ से यह पोजीशन को मैं 1 बोल दे रहा हूँ, यहाँ से किसी पार्टिकल को ड्रॉप किया जा रहा है। यह मान लेते हैं कि यहाँ पे यह हो गया ग्राउंड, यह हो गया अर्थ सरफेस, और यहाँ से इसका हाइट जो दिया है यह दिया है एस। ठीक है, यह हो गया। अब जब रिलीज किया तो यह नीचे आएगा, नीचे आएगा तो मैं मान लेता हूँ कि वह यहाँ पे पहुँचा है, कुछ यहाँ पे पहुँचा। अब इस केस में जब यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे क्या होगा, ये इसके पास एक वेलोसिटी आ गया, उसे मैंने बोल दिया v। अब मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ से यह h नीचे आया है, h नीचे आ गया। ठीक है, यह जब यह h नीचे आया तो इसका जो हाइट होगा फ्रॉम ग्राउंड यह कितना होगा, s माइनस एच, यह हो गया। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि यहाँ पे इसको मैं पोजिशन 2 बोल दे रहा हूँ। ठीक है, यह मेरा 1 हो गया और यहाँ पे 2। अब इस पूरे प्रोसेस में कहीं भी कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी बोल सकते हो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है यहाँ पे, और बोल सकते हो कि यहाँ पे कोई फ्रिक्शन भी नहीं है। ठीक है, अब जब फ्रिक्शन नहीं है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं लगा, तो कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं होगा। तो यहाँ पे एनर्जी कंजर्व होगा, चाहे यहाँ पे चाहे यहाँ पे चाहे यहाँ पे चाहे जब हीट करने से जस्ट पहले। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इसमें एनर्जी कंजर्व कर देंगे। तो अब 2 पे देखो, 2 पे यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी क्या बोला है, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी को मैं बोल रहा हूँ K2 जो होगा एट 2 पे वह 3 टाइम्स U2 है। U2 यानी कि पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, यह दिया हुआ है। और यहाँ अगर मैं बोलूँ यहाँ पे, तो मैं इस 1 और 2 पे एनर्जी को कंजर्व कर दे रहा हूँ। ठीक है, 1 और 2 पे एनर्जी को कंजर्व कर रहा हूँ, तो क्या लिख सकता हूँ, U1 प्लस K1 इज इक्वल टू U2 प्लस K2। ठीक है, अब यहाँ पे 1 पे तो रिलीज किया जा रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी हो गया 0, और U1 कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा mgs। U2 यहाँ से देखो क्या लिख सकता हूँ मैं, सिंपल है यहाँ से कि मेरा U2 तो U2 हो गया, प्लस K2 को क्या लिख सकता हूँ, यह 3 टाइम्स U2 हो गया, 3 टाइम्स U2, यह हो गया 3, और यह कितना हो जाएगा टोटल 4U हो गया ना, 4। अच्छा, U2 कितना होगा, अगर U2 मुझे लिखना है तो कितना होगा mg, और यह हाइट यहाँ से यहाँ तक कितना है, s माइनस एच, तो यह आ जाएगा मेरा mg s माइनस एच। तो यहाँ से mg और mg गया, तो इसको इधर लाओ तो कितना आ गया, s/4 इज इक्वल टू s माइनस एच। तो यहाँ से h मेरा क्या आ गया, ये आ गया s माइनस s/4, यानी ये आ गया 3s/4। ठीक है, तो पहला पूछा है कि हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, तो यह कितना होगा, यह होगा s माइनस एच। तो s माइनस एच मेरा कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा मेरा s/4। तो यह हो गया आंसर। अब ऑप्शन में देखो, यह भी दिया है, यह भी दिया है। ठीक है, दूसरा क्या पूछा है, स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट दैट इंस्टेंट। ठीक है, अब यहाँ पे वेलोसिटी पूछ रहा है कि क्या होगा, तो वेलोसिटी के लिए यहाँ 1 और 2 के बीच में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा है ना, जी लग रहा है, तो यहाँ पे सिंपल सा इक्वेशन यूज कर लो, इक्वेशन ऑफ मोशन। तो क्या कौन सा यूज करें, यू स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब यहाँ पे क्या है, ठीक है, यहाँ पे जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 है। ठीक है, और एक्सेलरेशन नीचे है, और मैं नीचे इस डायरेक्शन को पॉजिटिव कंसीडर कर ले रहा हूँ। ठीक है, तो यह हो गया मेरा 0 प्लस 2 हो गया, एक्सेलरेशन नीचे लग रहा है कितना g, और s कितना है, अब यहाँ पे s जो होगा वह समझना, यहाँ पे जो s होगा वह h हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, यहाँ से यहाँ तक आने में, और h में ऑलरेडी निकाल चुका हूँ, कितना है 3s/4, तो ये आ गया 3s/4, ये हो गया मेरा v स्क्वायर। तो यहाँ से यह और यह गया 2 आ गया, सो v कितना आ गया, यह आ गया मेरा 3gs/2 का स्क्वायर रूट, यह हो गया। यानी यहाँ पे देखो यह दिया हुआ है ना, तो जो इसका आंसर होगा वह होगा ऑप्शन 4। ठीक है, काफ़ी इजी था। ठीक है, एनर्जी कंजर्व करो। वैसे यहाँ पता है, यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन से भी हम लोग कर सकते थे। ठीक है, यहाँ पे लिख देते और यहाँ पे लिख देते, या ऐसे समझो ना, यहाँ से देखो इसका यूज हम लोग कर लेते। यहाँ पे कैसे करते, तो यहाँ पे होता है हाफ mv2 स्क्वायर, या v2 स्क्वायर, या छोड़ो यहाँ पे मैं v ही माना हूँ, तो यह हो गया v स्क्वायर, यह हो गया। और यहाँ पे मैं पोटेंशियल एनर्जी को 3 टाइम्स, तो 3 इंटू कितना होता है mg, और यहाँ पे ये निकाला था ना,
यह कितना है मेरा, यह है मेरा यहाँ से यहाँ तक s/4 ना, s/4। तो यहाँ से देखो यहाँ 2 और 2 कट गया, या 2 आ गया, m से m भी कट गया, तो v कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3gs/2 का स्क्वायर रूट। ऐसे भी निकाल सकता था। ठीक है, आई होप आपको सोल्यूशन अच्छा लगा होगा, ऐसा मैं मान रहा हूँ। अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कुछ पूछना है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, मैं रिप्लाई जरूर करूँगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।